शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि हमको पता है कि 2018 में हम लोगों का संविलियन हो गया, तो उससे पहले हम लोग जब शिक्षाकर्मी थे तो हमारा जो है वेतन निर्धारण हुआ, उसी के आधार पर जो है अभी मौजूदा वेतन निर्धारण हो रहा है। तो हम उस वेतन सिस्टम को समझेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम हर वर्ग का एनपीएस ओपीएस के आधार पर वेतन चार्ट का कैसे गणना करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि पुनरीक्षित वेतनमान जब 2013 में पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण हुआ तो कैसे हुआ, उसका वहां से ही हम लोगों का वेतन जितने भी संविलियन के बाद भी जो है निर्धारण उसी के आधार पर हुआ, चाहे 98 से लेकर 2005 जितने भी हैं सभी का 2013 से जो है हम लोगों का वेतन निर्धारण जो है अच्छे से किया गया है। तो उस प्रक्रिया को पूरा समझते हैं, साथ में हम लोग अभी जो 7वां वेतनमान मिल रहा है उसका भी निर्धारण कैसे करते हैं तो उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट बनाई है कि पुनरीक्षित वेतनमान व 7वां वेतनमान का निर्धारण कैसे हुआ है, हर इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, सहायक शिक्षक एलबी, जब हम लोग शिक्षाकर्मी थे तो उन लोगों का उस समय वेतनमान था 6वें वेतनमान से पहले, पुनरीक्षित वेतनमान को 6वें वेतनमान माना गया है, उसके बाद तो अभी 7वां वेतनमान मिल रहा है तो उसको हम लोग 5वां वेतनमान मानते हैं। अगर मान लो ये 38,158 ये जो है उस समय हम लोगों को मिल रहा था, तो जब पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण किया गया 2013 में, उस समय जो 3800 है उसको जो है उसका राउंड फिगर किया गया और 3800 कर दिया गया 4000 और उसको 1.86 से मल्टीप्लाई किए और वो होता है वो बना 7440। तो 7440 बना, इसी को जो है सहायक शिक्षक वर्ग 3 का जो है मूल वेतन माना गया और उसको चूंकि 2400 ग्रेड पे में रखा गया इसलिए 7400 और प्लस 2400 और उनका बना 9840। तो उसी तरीके से यहां पर जो है उसके बाद फिर आगे इंक्रीमेंट कैसे बनता है उसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया है। तो बस यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण कैसे हुआ है और उसके आधार पर 7वां वेतनमान का मूल वेतन का निर्धारण कैसे हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 7440 प्लस 2400 या 9840 होता है। अब 9840 हुआ, उसमें जो है उस प्रकार उस समय जो डीए और अन्य भत्ते थे उसको देकर वेतनमान बनता था। सेम टू सेम यहां पर भी है। शिक्षक एलबी के लिए उनका वेतनमान था 4500, 125, 7000, तो 4500 को जो है क्या किया गया 5000 किया गया, उसके निकटतम में जो है 5000 किया गया और उसको 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया तो यह बना 9300 और यह इसको जो है हम 4200 ग्रेड पे में रखा गया, इसीलिए 9300 प्लस 4200 मतलब 13500 ये उनका मूल वेतन हुआ और उसके आधार पर फिर उसमें डीए और अन्य भत्ते देकर वेतन निर्धारण किया गया। उसी प्रकार यहां पर देखते हैं कि व्याख्याता का 5300, 150, 8300 था। अब उसका जो है सन्निकटन या पूर्ण संख्या में किए तो इसको 5500 किए। देखिए यहां पर जो हो रहा है 3800 को 4000, 4500 को 5000 और 5300 को 5500 किए और उसको फिर 1.86 से मल्टीप्लाई किए तो ये बना 10,230 और उनको 4300 ग्रेड पे में रखा गया, इसीलिए 10,230 प्लस 4300 ये 14,530। कई लोग ये मानते हैं कि 9300 स्केल में ही रखा गया है, फिर भी दोनों का वेतनमान में अंतर क्यों है? वहां पर यही है कि इस तरीके से निर्धारण किया गया है, इनका 5000 का 1.86 किया गया इसीलिए ये 9300 बना और ये 5500 का 1.86 किए इसीलिए 10,230 उनका मूल वेतन बना और उसके आधार पर ये 14,530 हुआ। तो इस तरीके से पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण किया गया कि 1.86 से ही मल्टीप्लाई किया गया जो उस समय का मूल वेतन था, बेसिक था, और यहीं से जो है विसंगति शुरू हुई है और आगे विसंगति के बारे में हम लोगों ने अलग से फिर समझाएंगे कि क्यों विसंगति हुई, क्या दिक्कत है और इसका समाधान क्या है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि इनका 9840, 13,500 और 14,530 ये हो गया मूल वेतन। 2018 में जब संविलियन हुआ तो उस समय सभी को 7वां वेतनमान मिला, तो शिक्षाकर्मियों को भी जो शिक्षक पंचायत थे उनको कन्वर्ट करके शिक्षक के रूप में संविलियन किया गया। तो उनका निर्धारण जो है कैसे किया गया उसको भी देखते हैं कि उनको जो है मूल वेतन था उसके आधार पर जो है उसको सहायक शिक्षक को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया और उसको फिर 9840 है उसका 2.57 मतलब 25,289। अब उसको राउंड फिगर में लेते हैं तो 25,300, इसीलिए वर्ग 3 का या सहायक शिक्षक का बेसिक 25,300 बनता है। उसी प्रकार जो है आगे इंक्रीमेंट के साथ ये बना है 26,100, 26,900, 27,700 इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट के साथ जो है बना है, इसलिए आगे ये बढ़ते गया है। बस हमको यही समझना है कि 9840 ये जो 25,300 कहां से हुआ, कई लोगों को पता नहीं है कि 25,300 कहां हुआ, तो इसको जो है 9840 का 2.57 किए मल्टीप्लाई और उसके बाद जो है 25,289 हुआ और 25,289 से आगे जो है ये उसको राउंड फिगर माने तो 25,300। उसी प्रकार जो है यहाँ पर शिक्षक एलबी का देखते हैं। शिक्षक एलबी का जो है 13,500,
ये जो बेसिक था यहां से जो आया पुनरीक्षित वेतनमान से जो यहां पर हम लोगों को 13,500 मिला, उसका 2.62 यहां पर भी देखिए 2.62 है और यहां पर 2.57 है। तो ग्रेड पे जिनका जो है 2200 तक है उनके लिए जो है 2.57 से मल्टीप्लाई किए, और 2200 से ऊपर 2400 से जिनका भी है ऊपर है तो उनको जो है 2.62 से मल्टीप्लाई किए। यहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि यहां पर जो है कम वेतन निर्धारण हो रहा है, इस कारण से वेतन में बहुत फर्क है। तो यहां पर जो है देख रहे हैं कि 13,500 का 2.62 किए तो ये आ गया 35,370 रुपए। अब उसका पूर्ण संख्या में लिए तो 35,400, क्योंकि सातवां वेतनमान का नियम है कि अगले पूर्ण संख्या में उसको लेना है। तो 35,370 है इसलिए 35,400। हाँ, तो 35,400, 36,500, 37,600, इसीलिए यहां पर जो है ये जो शिक्षक एलडी का मूल वेतन का जो निर्धारण है इस तरीके से किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर, और हम हर वर्ग का इसका निर्धारण कैसे हुआ, इंक्रीमेंट कैसे होता है, हर एक के बारे में अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि 2.62 हुआ। उसी प्रकार व्याख्याता का हम लोग देखते हैं, तो व्याख्याता का हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान में 14,530 रुपए बेसिक मिला। अब उसको मल्टीप्लाई किए 2.62 से, तो 2.62 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 38,069 किए तो उसको 38,100 निकटतम पूर्ण संख्या में लिए तो 38,100। इसीलिए जो है व्याख्याता का या वर्ग का कहें तो 38,100 बेसिक है। उसके बाद आगे 39,200, 40,400 ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को बस यही समझना है कि कई लोगों को पता नहीं है कि मूल वेतन का निर्धारण यहां पर कैसे हुआ है। तो मूल वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर हुआ है, और पुनरीक्षित वेतनमान के बाद सातवां वेतनमान का निर्धारण किया गया है, और सातवां वेतनमान का निर्धारण इस तरीके से 2.62 से मल्टीप्लाई करके किया गया है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हर वर्ग का अलग अलग वेतन निर्धारण क्यों, कैसे और किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू।